क्या डॉलर का बॉस बन जाएगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार रुपये में भी हो सकेगा? डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयार की नई रणनीति। जहां क्या अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज़ नहीं होगा? और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों आई? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते दाम एक बहुत बड़े चिंता का विषय बनी हुई थी। डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 80 टच हो चुकी थी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा था। इसके साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर सारा ही विदेशी व्यापार डॉलर से ही होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देश से चीज़ें इंपोर्ट करने में ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल खरीदने में भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से भारी मात्रा में डॉलर कम हो रहे थे। इसी साल 2022-23 में अप्रैल जून के तिमाही के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़कर 131 अरब डॉलर था। ये पिछले साल के तुलना में 43.61% ज़्यादा है। वहीं इस दौरान इनपुट और तेज़ी से बढ़कर 190 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस तिमाही में भारत व्यापार घाटा और 89 अरब डॉलर हो गया था। वहीं इसी साल अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार 564.05 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया था, जो कि पिछले साल सितंबर में 642.45 अरब डॉलर उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग ने हालातों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरे दुनिया में मंदी के संकट घेरने लगे थे और इसकी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही थी। लेकिन इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ने लगा था। इसी के अलावा रूस यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके वजह से भारत का रूस के साथ व्यापार मुश्किल हो गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉलर विदेशी व्यापार को कंट्रोल कैसे करता है और स्विफ्ट क्या है, जिसके वजह से दूसरे देशों से व्यापार संभव हो पाता है, और किस तरह से अमेरिका और यूरोप शांति के नाम पर पूरी दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल किए हुए हैं। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं: भारतीय व्यापारी, भारतीय बैंक, अमेरिका के 2 बैंक, फिर जिस देश से आपको व्यापार करना है वहाँ का बैंक और वहाँ के व्यापारी, और हर इंडियन बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक ही है जो डॉलर को एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। इसीलिए दुनिया के हर बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता ही है। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंका के व्यापारी से कुछ माल खरीदना है और उस व्यापारी के भी अमेरिकन बैंक में अकाउंट होगा, और मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंका व्यापारी को 1 करोड़ रुपये भेजना है, तो वो भारतीय बैंक को 1 करोड़ भारतीय रुपये देगा और बैंक से श्रीलंका व्यापारी को उतनी ही राशि डॉलर में पे करने के लिए बोलेगा, और भारतीय बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ रुपये मूल्य के डॉलर श्रीलंका के बैंक यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर को श्रीलंका बैंक में यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यह बैंक व्यापारी के श्रीलंका के बैंक में उतने ही मूल्य के डॉलर ट्रांसफ़र करेगा। अब आपको ये सब कुछ काफ़ी उलझा हुआ लगता होगा ना? तो ये सच में काफ़ी उलझा हुआ ही नेटवर्क है, जिसमें हज़ारों बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर देश का एक्सचेंज रेट अलग होता है और हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से अलग अलग होता है। पर इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है, और दुनिया का लगभग 50% व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। इसी वजह से कई बार यह सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी का वजह भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपके देश के साथ अमेरिका यूरोप के साथ कोई मतभेद हो गया है, तो वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे, और ऐसे में आप किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं कर
पाओगे। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो आपके अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। ये सभी देशों के डॉलर अकाउंट कंट्रोल उसके पास है और रूस के साथ अमेरिका ने यही किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूस की 300 बिलियन डॉलर के अकाउंट फ्रीज कर दिया है और रूस अब इन पैसों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा ये सिस्टम बहुत ही महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक पर पैसे ट्रांसफ़र करने में 1 से 5% का चार्ज लग जाता है। मतलब कि आपको एक बहुत बड़ी राशि एक्सचेंज रेट रूप में चुकानी पड़ती है। इसीलिए स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारत रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब जब हम सीधे ही भारतीय रुपये में व्यापार कर पाएंगे तो अमेरिका और यूरोप के लगाए गए प्रतिबंधों का हमारे देश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर की कमी से जूझ रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आरबीआई के अनुसार ये नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसके वजह से विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट रुपये में ही संभव हो पाएगा और रुपये की कीमत संबंधित देश के मुद्रा के ग्लोबल फॉरेन मार्केट में चल रहे रेट के आधार पर तय किया जाएगा और पूरा सौदा भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि नया सिस्टम लागू होने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को ओ स्टॉक खाते खोलने की परमिशन दी गई है। ओ स्टॉक खाते विदेशी व्यापार करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अमेरिका के बैंक में दुनिया के हर देश का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में भी दूसरे देशों के बैंक अपना अकाउंट खोल सकते हैं। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी सारी नई संभावनाएं खोलेगा। विदेशी व्यापार में भारत की नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने यह कदम उठाकर अमेरिका और यूरोप से सीधा पंगा ले लिया है। अब ले लिया है तो ले लिया है, क्योंकि ये तो तय है कि इन दोनों बड़े देशों का भारत का ये कदम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करके भारत ने उनको खुली चुनौती दे दी है। और भारत के इस कदम पर अमेरिका का और यूरोप का क्या रिएक्शन होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब भारत अमेरिका और यूरोप के बराबर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारत के रुपये को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को विदेश से कच्चा माल लाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे होगा कि यह व्यापार आसान होगा, देश के इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत की यह पहल कई मायनों में मील का पत्थर साबित होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय रुपये में व्यापार करने से क्या लाभ होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आज की आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ओके, जय हिंद दोस्तों।